बेसिकली डल और नगीन लेक हमारे हाउस बोट्स के लिए फेमस है। हर कोई जो टूरिस्ट यहाँ श्रीनगर आता है उसकी चाहत रहती है कि मैं हाउस बोट में कम से कम एक मुकाम रहूँ, एक नाइट तो कम से कम गुजारूँ। और हाउस बोट्स पूरी तरीके से कंबस्टिबल इससे बनी रहती है, लकड़ी से बनी रहती है। जो हम आजकल वुड पॉलिश देते हैं उससे ज़्यादा और आग फैलती है। तकरीबन 2 महीना पहले यहाँ ही नज़दीक एक हादसा हुआ जिसमें कि 3-4 हाउस बोट्स डैमेज हो गई और कुछ एक लोगों को इंजरीज भी हुई। स्मार्ट सिटी के तहत ये दोनों हाउस जो वाटर फायर बोट्स, फायर डिपार्टमेंट की जो बोट्स है वाटर पर चलती है, पानी पर, ये दोनों हमने स्मार्ट सिटी के तहत खरीदी है। दल में भी ऐसी 3-4 वाटर बोट्स हमने दी है और यहाँ जो है 2 वाटर बोट्स का आज यहाँ इनाग्रेशन किया। जो भी हाउस बोट्स है इस एरिया में और अगल बगल के जो घर है उनको यहाँ फायर प्रोटेक्शन देने में उससे मदद मिलेगी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हाउस बोट एसोसिएशन की बहुत दिनों से एक डिमांड थी कि यहाँ फायर हाइड्रेंट जो है नहीं अवेलेबल होते थे डल में। नॉर्मली जो है नॉर्मल फायर हाइड्रेंट्स के थ्रू उसको कैटर किया जाता था जिसमें काफ़ी टाइम लगता था। हाल ही में आपने देखा कि पिछले दिनों 2-4 ऐसे ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो गए जिसमें हमारे जो है काफ़ी हाउस बोट्स को नुकसान हुआ। लेकिन हमारे जो फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के लोग हैं उन्हें काफ़ी मेहनत करी जिसकी वजह से वो उस वक्त हमें जो है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत हुआ। तो ये डिमांड जो है गवर्नमेंट के सामने जब गई तो इसमें ख़ास तौर से ऑनरेबल एलजी साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब के, और ख़ास तौर से डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जिन्होंने ख़ास तौर से पर्सनली इसमें जो है इनिशिएटिव लिया। और आज यहाँ पे हम नगीन में इस तरीके का पहला जो स्टेशन होगा फायर सर्विस स्टेशन, जो बाकायदा तौर मशीनरी के समेत इधर ही रहेगा, और जब भी कोई खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़ा होगा, आग जनी होगी या कुछ और होगा, तो इमीडिएटली जो है फायर सर्विस की सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी जिससे माली नुकसान या जानी नुकसान को कम करने में जो है मदद मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये डिमांड पूरी होने से हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ास तौर से जो हमारे मंजूर वांगनू साहब हैं, हबीबुल्लाह वांगनू साहब हैं, जो पेश इसमें रहे हैं इस डिमांड को बढ़ाने में, उनको आज मेरे ख्याल से एक शाबाशी का मुकाम है उनके लिए कि, और सारी जितनी हमारी फ्रेटर्निटी है उनके लिए जो है एक खुशी का मौका है कि आज ये फैसिलिटी उनके लिए अवेलेबल हो गई है। और भी कुछ उनकी डिमांड्स है जिस पे एक्चुअली जो है गवर्नमेंट प्लान कर रही है। और हाल ही दिनों में आपने देखा होगा कि कंसेशनल रेट्स पे जो लकड़ी देने का मसला है, खासतौर से देवदार लकड़ी, तो वो भी गवर्नमेंट ने कंसिडर किया। उसके लिए भी हम ऑनरेबल एलजी साहब के बहुत शुक्रगुजार है और चीफ सेक्रेटरी साहब की जो पर्सनल मुदाखलत उसमें रही है उसकी वजह से वो पॉसिबल हुआ। और उससे भी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, शिकारा वाले हैं, हाउस बोट वाले हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और इस इंडस्ट्री को, जो हमारी हेरिटेज इंडस्ट्री है, खासतौर से जो हमारा ब्रांड है पूरे मुल्क में, पूरे कंट्री में और पूरी दुनिया में, वो हाउस बोट और शिकारा ही है, जिसकी वजह से कश्मीर टूरिज्म जाना जाता है। इसको बढ़ाने के लिए और इसको और इम्प्रूव करने के लिए हमें मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों डिमांड जो पूरी हो गई है हाल ही दिनों में, और आज जो ये फैसिलिटी क्रिएट हो रही है, ये एक अच्छा एक शुगुन है और टूरिज्म को प्रमोट करने में इससे और भी मदद मिलेगी। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। पिछले 2 दहाइयों से हमारा ये मुतालबा रहा है। कश्मीर हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन वक्तन फ़ौक़तन इस मुतालबे को उजागर कर रहे थे, चाहे पार्लियामेंट्री कमीशन आई दिल्ली से, या यहाँ के जो सीएम थे, या गवर्नर साहब थे, या फिर टूरिज़म थे, सब के साथ हमने इस बारे में पहली प्रायोरिटी हमने यही कहा था कि हमें फायर फाइटर्स का अप्रूवल चाहिए। आपको हाल ही मालूम होगा, हाल ही में यहाँ पे 7 हाउस बोट यहीं पे इसी निगिन क्लब के बगल में ही जल गए थे, नज़र आतिश हुए थे। उसके बाद डल में भी एक हाउस बोट जल गया था जो रिहायशी हाउस बोट था, जिसमें एक 9 साल की बच्ची का इंतकाल हुआ। तो उसके बाद जो यहाँ की इंतज़ामिया है वो हो गया, उनमें एक एहसास हुआ कि अब एनफ इज़ एनफ। लिहाजा हम शुक्रगुजार हैं यहाँ के प्रेजेंट इंतज़ामिया का और डिपार्टमेंट टूरिज़म का, ख़ासकर सेक्रेटरी टूरिज़म सरमद हफ़ीज़ साहब का, डॉक्टर इतू साहब जो डायरेक्टर साहब है, एडिशनल सेक्रेटरी वसीम राजा, जिन्होंने बड़ी मेहनत की इस अचीवमेंट को पूरा करने के लिए। और ख़ासकर हम शुक्रगुजार है श्रीनगर स्मार्ट सिटी के उस ऑर्गेनाइजेशन का जिन्होंने इसको सर्व किया है हाउस बोट वालों के लिए, और उसके बाद फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का जिन्होंने हमें ये चीज़ फराहम की
यहाँ पे जो मैन पावर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, या बोट्स है या जनरेटर है, इसके लिए जो इन्होंने फराहम किए हैं। तो इन द नटशल में ये कहूँगा, ये इस वक्त 20 सालों की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और अब आहिस्ता आहिस्ता हमें लग रहा है कि जो हाउस बोट हम कह रहे थे बार बार, आपने भी अक्समंदी की, मैं बार बार यही कह रहा था कि शायद अब हाउस बोट सिर्फ टेक्स्ट में रहेगा, लेकिन जैसे अभी 4 दिन पहले यहाँ की इंतज़ामिया ने सब्सिडी पे टिम्बर का ऐलान किया, और अब उसके बाद ये जो फायर फाइटर्स निगिन और डल में हमको दिए गए हैं, अब लग रहा है कि जो भी ऐसे हादसा हो रहे थे, आतिशज़दी का या जो हाउस बोट जल रहे थे, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सारे के सारे हाउस बोट्स डल, झील, रिवर जहलम और चिनार बाग में महफूज